बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत देखिए बड़ी खबर के साथ करते हैं। सिवान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां टुकड़े में मिला है युवती का शव। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताएं, एक बोरे में मिला युवती का शव, कई टुकड़ों में मिला है युवती का शव। एक हफ्ते से लापता थी युवती। आपको बता दें कि भगवानपुर के सादसा गांव में शव मिला है। छपरा के डोरीगंज की रहने वाली युवती थी। छपरा की रहने वाली थी आराध्या। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात सामने आ रही है। परिजन जो आशंका जता रहे हैं, प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है। पुलिस हिरासत में एक युवक भी लिया गया और 1 महीने पहले सिवान के विजय से मंदिर में शादी की थी और उसकी हत्या हो गई। सिवान से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। टुकड़े में मिला युवती का शव, एक बोरे में युवती का शव मिला है जो कि कई टुकड़ों में बटा हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, युवती का शव मिला है, जानकारी ये भी है कि कुछ महीने पहले ही उसने शादी की थी और प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। क्या फिलहाल अपडेट है? 1 सप्ताह से लापता थी और आज उसका शव जो चौवर से मिला हुआ है, तो इलाके में पूरी तरह सनसनी फैल गई है। काफी बर्बरता पूर्वक इसका शव बोरे में बांधकर कई टुकड़ों में पड़ा हुआ है। जब स्थानीय लोगों ने बाहर निकला देखा कि शव से बदबू आ रही है, वहीं पूरा थैला खून से लथपथ था। तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस वहां पहुंच पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात के रूप में ये पुलिस पाया कि आराध्या नाम की युवती है जो 1 सप्ताह से लापता थी, जो छपरा की रहने वाली है। अब सिवान पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर दिया और प्रथम से ये लग रहा है कि किसी लड़के से प्रेम पड़ सकता है। हालांकि सिवान पुलिस और छपरा पुलिस दोनों सहयोग से जो युवक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या मामला है, प्रेम प्रसंग हत्या हुई है या कोई अन्य कारण है। पूरी तरह से पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से युवती का शव मिला है, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग कई तरह की चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इसको युवक से प्रेम प्रसंग था और उसको लेकर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई होगी और उसके बाद इसकी हत्या कर दी होगी। फिलहाल जो सिवान पुलिस है कई एंगल से जांच कर रही है कि युवती की हत्या की गई है या कोई अन्य कारण है। जी मृत्युंजय, क्योंकि उसकी शादी भी 1 महीने पहले हुई थी, तो पति की तरफ से क्या कोई बयान, आधिकारिक बयान सामने आया है? जी, जैसे ये स्थानीय लोगों की माने तो कुछ ऐसे सोर्स जो बता रहे हैं कि 1 माह पहले ये मंदिर में शादी की थी और ये अभी किसी को पता नहीं चला था। और अब जो युवक विजय है जिसकी बात उसके साथ प्रेम प्रसंग की बात कही जा रही है, पुलिस उसको हिरासत में ले ली है और उससे पूछताछ कर रही है। तो विजय ने कई ऐसे जो पुलिस सूत्र की माने तो कई बात उन्होंने पुलिस के सामने रखा है। कई एंगल से पुलिस जांच भी कर रही है कि आखिर युवती को इतने बर्बरता पूर्वक और कई टुकड़ों में बोरे में बंधा हुआ शव जो रखा गया हो उसमें कौन कौन संलिप्त है और क्या वजह हो सकता है। पुलिस पूरी मामले से इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखेंगे। छपरा से ये बड़ी खबर, वार्ड पार्षद की चाकू मारकर हत्या की गई। मांझी के वार्ड संख्या 9 के पार्षद की हत्या की खबर। वार्ड पार्षद राजा बाबू की हत्या कर दी गई। चाकूबाजी में 4 अन्य लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और देखिए, वार्ड पार्षद की आज होने वाली थी शादी और शादी से पहले हत्या कर दी गई। दरवाजे की सजावट को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ था। शादी के पहले वार्ड पार्षद की हत्या से सनसनी का माहौल। घायलों का इलाज छपरा सदर अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि दरवाजे की सजावट को लेकर पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ था। संतोष गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, पड़ोसियों पर क्या आरोप लग रहा है? ये पूरा विवाद क्या था, क्या अपडेट है अभी मामले में? जी देखिए, जिस युवक की हत्या हुई है, राजा बाबू नाम है उसका, सामाजिक कार्यकर्ता था इलाके का और उसकी ही शादी थी जिसको लेकर के आज तिलक आने वाला था और कल दरवाजे की सजावट का काम चल रहा है। इसी बीच में पड़ोसियों से कुछ विवाद हुआ। उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं सजाना नहीं है, इधर नहीं सजाना है, उनके घर की तरफ कोई सजावट नहीं करनी है। और इसी बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हुई है, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि इतना बड़ा विवाद बढ़ जाएगा। और लेकिन संतोष, गिरफ्तारी हुई है क्या अब तक इस मामले में? अभी कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं, लेकिन पुलिस ने कहा किसने हत्या की है, क्या ये जानकारी सामने है? संतोष, एक व्यक्ति को चाकू लगी जिसकी मौत हो गई है, राजा बाबू वार्ड पार्षद है। 3 अन्य लोग भी घायल है, 4 लोग घायल है जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसा कि लोगों का कहना है, काफी संख्या में लोग थे जो इकट्ठा होकर कैसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए थे। पुलिस का पहचान कर रही कि कौन लोग थे जिन्होंने घर पर हमला बोला, जिन्होंने इस शादी वाले विवाह में इस तरह की घटना की जिससे मातम फैल गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज तिलक समारोह होना था और उसी व्यक्ति की जान ले ली गई। बताया जा रहा है कि दरवाजे की सजावट को लेकर कहासुनी हुई थी और उस कहासुनी के बाद
हत्या की खबर सामने आई है, लेकिन इस मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब तक यह भी नहीं पता चला है कि क्या इसी विवाद की वजह से हत्या की गई है राजा बाबू की। चाकूबाजी में कई अन्य लोग घायल हैं। ये देखिए, हॉस्पिटल की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर जो जख्मी लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। एक व्यक्ति की जान चली गई है। पहले विवाद होता है, विवाद के बाद हत्या। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। ये छपरा से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो वार्ड पार्षद राजा बाबू की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि उसकी शादी थी, आज तिलक समारोह होना था, जिसको लेकर उसके घर में सजावट चल रही थी। दरवाजे की सजावट को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ था और उसी विवाद के बाद उसकी हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या पड़ोसियों ने ही यह हत्या की है? अब पुलिस इस मामले से जांच कर रही है। किस बात के लिए गाली दे रहा है? पूछते पूछते आया, चाकू मार दिया। किसको चाकू लगा? ये मेरा भाई जो है वार्ड पार्षद है, इनको मार दिया चाकू। मेरा छोटा भाई, उसको भी चाकू मार दिया, मेरा भी यहाँ चाकू मार दिया है। विवाद का कारण क्या था? कारण था कि लोग बोला कि कौन गाली दे रहा है, ऐसे आया, हम लोग पूछे, अब सब तुरंत चाकू मार दिया। कौन सी घटना है ये माझी का है घटना, माझी गोड़ा नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 का। शादी भी थी राजा बाबू? इसका जो वार्ड पार्षद उनका आज तिलक आने वाली थी, 28 का बारात था। देखिए, जमुई से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां नवादा उत्पाद विभाग के 2 एएसआई और 2 होमगार्ड जवान गिरफ्तार किए गए हैं। जमुई पुलिस की टीम ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने का आरोप है। युवक और क्रेटा गाड़ी छोड़ने के बदले मांगे थे 1.5 लाख रुपए। आपको बता दें कि एएसआई दिलीप कुमार के घर से 1.5 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। इसके साथ ही नरवादा गांव के संतोष कुमार से मांगे गए थे रुपए। तो मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जमुई पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने इस बात की जानकारी भी दी। और एक और बड़ी खबर गोपालगंज से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां भोरे थाना क्षेत्र स्थित लाला छापर बाजार में दीपक ज्वेलर्स पर शाम 6 बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान फायरिंग कर दी। घटना में एक राहगीर की मौत की जानकारी, जबकि दुकानदार का भाई पवन वर्मा घायल हो गया। वारदात के बाद ग्रामीणों ने 3 अपराधियों को पकड़ लिया, जिनमें एक की पिटाई की गई। इतनी पिटाई की गई कि उसकी जान चली गई। 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि शुभम नामक आरोपी की हालत नाजुक है। इलाके में तनाव के बीच भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। कैंपिंग कर रही है पुलिस, लोगों को समझाया जा रहा है। तनाव की स्थिति बनी हुई है और यहां भी बताया जा रहा है कि बाइक सवार 6 अपराधी आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को पकड़ा, जमकर पिटाई की गई। गोपालगंज से यह बड़ी जानकारी। एक आरोपी की पीट कर हत्या लोगों ने कर दी। गोपालगंज के लाला छापर गांव में आभूषण दुकान में लूटपाट के दौरान अपराधियों की फायरिंग में डब्लू तिवारी नाम के एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि पवन कुमार नाम के एक शख्स घायल है, जो दुकानदार का भाई है और उसे इलाज के लिए इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जबकि ग्रामीणों ने जिस अपराधी की बेरहमी से पिटाई की है, उसे भी इस वक्त पुलिस सदर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंची हुई है। गोपालगंज पुलिस का यह दावा है कि इस पूरे मामले में शुभम कुमार समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पहले अभियुक्त का नाम शुभम कुमार है, जो कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानगंज गांव का रहने वाला है, जबकि 2 अन्य जो अभियुक्त है उनकी पहचान भी हो चुकी है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी चल रही है, लेकिन जिस तरह से भोरे थाना क्षेत्र के लाला छपर गांव में दिन दहाड़े बाइक सवार 6 अपराधियों ने आभूषण दुकान में लूटपाट की और विरोध करने पर गोली चलाई, इससे कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठने लगा है। हालांकि गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि इस कांड में जितने भी शामिल अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल देर रात पुलिस जो है वो डेड बॉडी को लेकर गोपालगंज पहुंची है और सदर अस्पताल में जो मृतक हैं डब्लू तिवारी, उनके शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि गांव में अभी भी तनाव है और आक्रोशित लोग जो है लगातार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी गोपालगंज पुलिस इस पूरे मामले में कब तक खुलासा कर पाती है और जो इस कांड में शामिल अपराधी है उनकी गिरफ्तारी कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
देखिए, पटना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीच सड़क पर ही एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया और उसे घायल कर दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपराधियों को कानून का जरा भी खौफ नहीं? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना की सड़क, भागता रहा अमन, अपराधियों का वार, अमन हुआ लहूलुहान। पटना की वो चहलकदमी, वो शोर शराबे वाली गलियां, व्यस्त सड़कें और हजारों लोग, लेकिन एक भी इंसान के अंदर न दया न भाव। उनके सामने एक युवक को चाकू से मारा जा रहा है, सरेआम अपराध किया जा रहा है, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि उन्हें रोके, मना करे। आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को? इस तस्वीर को देखिए। ये सड़क पर भागता हुआ अमन है, उम्र महज 22 साल, आंखों में भविष्य के हजार सपने और चेहरे पर मासूमियत, जिसे देखकर कोई भी कह दे कि इस लड़के का किसी से क्या बैर हो सकता है। लेकिन अफसोस, बेरहम अपराधियों ने इन सपनों पर चाकुओं से वार कर दिया। वो सड़क पर गिरा, तड़पता रहा, गुहार लगाता रहा, पर पत्थर दिल समाज और बेखौफ अपराधियों ने उसकी एक न सुनी और न ही उसकी चीख पुलिस की कानों तक पहुंची। बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना कैसे हुई? क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? आखिर पटना पुलिस क्या कर रही थी? आखिर अमन को कोई बचाने क्यों नहीं आया? क्या अपराधी यूं ही बेलगाम घूमते रहेंगे? क्या भीड़ भी संवेदनहीन हो गई है? हालांकि कानून के हाथ अब इन कातिलों के गिरेबान तक पहुंच रहे हैं। सीसीटीवी में कैद वो चेहरे अब पुलिस की रडार पर हैं, पहचान हो चुकी है, तलाश जारी है। अपराधियों को संरक्षण देने वाले सिस्टम की लापरवाही और भीड़ की चुप्पी, ये सब मिलकर ऐसे जघन्य कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सामूहिक विफलता की चीख है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। सासाराम से ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां गोली मारकर हत्या की गई है। गोली मारकर एक व्यक्ति की जान ले ली गई। दरी गांव के निरंजनपुर में हत्या की गई। बड़की करपुरवा का रहने वाला था दीपू सा। घर के पास ही सड़क पर गोली मारी गई। कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया था। सरोज हत्याकांड में ये आरोपी था। 2 साल पहले चाकू मारकर हत्या की गई थी, उसी मामले का आरोपी था। जेल से कुछ दिन पहले ये बाहर आया था। दरी गांव के निरंजनपुर में हत्या कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। बड़की करपुरवा का रहने वाला दीपू सा, जिसे गोली मारी गई, गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि घर के पास ही सड़क पर घटना को अंजाम दिया गया। कुछ दिन पहले ये जेल से बाहर आया था और अब इसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। गैंग वॉर के हिसाब से भी जांच हो रही है, क्योंकि खुद ये आरोपी एक मामले में था। 2 साल पहले का एक मामला जिसमें ये जेल गया हुआ था, जेल से बाहर आया और अब इसकी जान ले ली गई है। जो प्राथमिक अनुसंधान है उसमें चीज़ स्पष्ट हुई कि इस गांव में 2 साल पहले भी 2024 में एक सरोज पासवान की हत्या हुई थी। उसमें जो मृतक है वो अभियुक्त थे और जमानत पर छूट कर आए थे। उस हत्या को लेकर के आपस में पहले की रंजिश थी। इस तरह की बात अभी तक स्पष्ट हुई है। इसमें अभी तक 5 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। उनसे पूछताछ कर जो संलिप्त अपराधी उनकी पहचान की गई है और भी अन्य अज्ञात अपराधियों के भी इसमें संलिप्त होने की बात सामने आ रही है, जिसकी हम लोग पहचान करके इसमें शीघ्र ही बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, राजधानी पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर है, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जेडीयू की प्रदेश सचिव ने दर्ज कराया है एफआईआर, तो रीना चौधरी ने शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। सांसद ने महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक का बयान दिया था। इसको लेकर के लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। महिला आयोग की तरफ से भी नोटिस दिया गया और अब जानकारी ये आ रही है कि जेडीयू की प्रदेश सचिव ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। रीना चौधरी ने शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया। सांसद ने महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था।
और वहीं पूर्वी चंपारण जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय ग्रामीणों ने हिंसक हमला कर दिया। बेतिया में भी कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली, जहां लड़की की विदाई कराने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। वर्दी का चीरहरण, लोकतंत्र या भीड़ तंत्र। पुलिस पर प्रहार, यह कैसा बिहार। मोतिहारी में बरसे पत्थर, बेतिया में कानून बदतर। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी कम पड़ेगा। दोनों 50,000 रुपया लेके और उसको लेके जा रहा है जबरदस्ती। शर्म कीजिए, ये मोतिहारी है, जहां कानून अतिक्रमण हटाने गया था, लेकिन खुद अपनी मर्यादा और जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। पत्थर चलाने वाले इन हाथों को देखिए, इन्हें न कानून का डर है न वर्दी का सम्मान। इन्होंने आज इंसाफ का कत्ल किया है। ये थप्पड़ उस पुलिस वाले को नहीं, बल्कि राज्य के इकबाल को पड़ा है। ये पत्थर उस जवान को नहीं, बल्कि हमारे संविधान की रूह को लगे हैं। इस थप्पड़ मारने वाले युवक की उम्र तो देखिए। कानून में इनके लिए माफी है, लेकिन इनकी जहन में न वर्दी का खौफ है, न ही उम्र का लिहाज। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जो बेतिया से सामने आई है। इन तस्वीरों ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, मर्यादा की सारी सरहदें लांघ दी। एक बेटी की विदाई कराने पहुंची पुलिस को क्या पता था कि उन्हें विदाई पत्थरों से दी जाएगी। जो वर्दी आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी होती है, उसी वर्दी को यूं सरेआम अपमानित करना कहां का नियम। पुलिस पर हमला एक गंभीर अपराध माना जाता है। पुलिस को कर्तव्य निभाते समय हमला करना बीएनएस की धारा 132 है। जानबूझकर चोट पहुंचाने का जिक्र बीएनएस की धारा 121(1) में है। पुलिस को गंभीर चोट बीएनएस की धारा 121(2), पुलिस पर सामूहिक हमला बीएनएस की धारा 189 और बच्चों के थप्पड़ मारने जैसी घटना पर बीएनएस की धारा 132 है। कलेजा कांप जाता है यह देखकर कि कल के भविष्य कहे जाने वाले बच्चे आज पुलिस अधिकारी के गाल पर थप्पड़ चढ़ रहे हैं। जिस उम्र में हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उस उम्र में ये कानून को थप्पड़ मार रहे हैं। धिक्कार है ऐसी परवरिश पर और लानत है उस भीड़ पर जो बच्चों को ढाल बनाकर खाकी को जलील कर रही है। ये लेके जा रहा है वो। बेतिया और मोतिहारी की सड़कों पर कानून लहूलुहान पड़ा है। हमला करने वालों, तुम जीत नहीं रहे, तुम उस डाल को काट रहे हो जिस पर तुम खुद बैठे हो। क्योंकि जिस दिन पुलिस का खौफ खत्म हो गया, उस दिन बहादुरी नहीं, अराजकता ही नजर आएगी। और अब पुलिस को भी चौकन्ना होना पड़ेगा कि वो पूरी तैयारी से जाएं और इन अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए, मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुगौली में दो गांव के बीच हिंसक झड़प हुई है। दो संप्रदाय के लोग आमने सामने हुए हैं। मामले का हासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। चपरा, बहास और सपहा गांव में झड़प हुई है और मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तमन्ना इसका नाम बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि छपरा बहास निवासी तमन्ना को सपहा गांव में लोगों ने घेर कर पीटा। युवक के अपने गांव पहुंचते ही माहौल और गर्मा गया, जिसके बाद दोनों गांवों के लोग आमने सामने हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 और कई थानों की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति को काबू किया गया। इलाके में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। लोग लगातार तनाव की स्थिति जो बनी हुई है, उसको लेकर लोगों को समझाने का काम भी पुलिस कर रही है। अवनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, किस बात पर यह विवाद हुआ और अभी क्या अपडेट है खबर पर? देखिए, अभी तो तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने बड़ा हादसा होते होते बचा लिया और एक
सुगौली थाना इलाके के एक गांव में छपरा बहास और सपहा गांव के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और दो समुदायों के बीच में एक मामूली बात पर एक युवक की मारपीट कर दी गई और युवक जब अपने गांव पहुंचा और लोगों को बताया तो लोग उग्र हो गए और दोनों गांव के लोग जो है मारपीट करने को उतारू हो गए। लेकिन इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस की डायल 112 की टीम गई और मामले को शांत कराया। गांव में अभी भी पुलिस कैंप कर रही है और देखिए लगातार इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर पुलिस लोगों से अपील भी कर रही है। तो दो संप्रदाय के बीच में जो है मामला इतना बढ़ गया, मामूली बात को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और SDPO 1 जो है दिलीप कुमार लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अवनीश, क्या इस मामले में किसी को हिरासत में लेने की भी जरूरत पड़ी या मामले को समझा बुझाकर रफा दफा कर दिया गया? मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जी। और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, यह मामला सुगौली थाना इलाका के छपरा बहास और सपहा गांव के बीच की है। पुरानी रंजिश थी और उसी में एक युवक जो तमन्ना नाम का युवक था उसको लोगों ने मारपीट कर दिया और जब तमन्ना अपने गांव पहुंचा और अपने समाज के लोगों को जब इस बात की जानकारी दी उसके बाद गांव के लोग उग्र हो गए और मारपीट करने को उतारू हो गए। लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दल बल के साथ लगभग 6-7 थानों की पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंचकर और मामले को शांत कराया। मामला अब तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। फिलहाल स्थिति वहां पर कंट्रोल में है। बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए।